हालेलुया। अब जरा आप ध्यान से सुनना, 10 चीजें मैं आपकी गिनवाऊंगा जिसके कारण परमेश्वर आपसे खुश होता है। जब आप रोज रेगुलर आप बाइबल पढ़ेंगे, रोज आप प्रार्थना करेंगे, आपकी पहुंच कहां तक पहुंचेगी? अब मुझे पहले सभी, आप रोज प्रभु से प्यार करते हैं, प्रार्थना करते हैं या नहीं करते? कितने लोग प्रेयर करते हैं? सही बताइए ईमानदारी से, रोज की प्रेयर किसकी है? अरे हाथ तो खोल लो, गर्मी इतनी नहीं है, यहाँ पे छत है। हालेलुया। सभी करते हैं प्रेयर। अब दूसरा काम ये बताओ कि कितने लोग प्रेयर के द्वारा वैसे ही जीवन जीने जैसा परमेश्वर चाहता है? कितने वचन को मान रहे हैं आप बताओ? 50% मानने वाले कितने लोग हैं वचन को? 50 मानते हैं वचन? अरे देखो 50 में भी हाथ नहीं खड़ा। ये ऐसे हाल देखो अपनी आंखों क्या, 50 भी नहीं माने, 20 वाले। इससे देखा जाए ना, आपने मुझे बैसाखी बना रखा है, पता क्या है? मैं हटा आप गिरे, कंफर्म है ये। जब कलीसिया स्टैंड करती है तो किस पे करती है? वचन पर। किसके ऊपर? वचन पे आगे ना खड़े हो गए, आपको कोई भी दुविधा, चाहे प्रभु का दास है या नहीं है, वो कहेंगे ठीक है अपने बिजी हैं तो नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं है, प्रभु का वचन तो मेरी लाइफ में है, मैं तो नहीं गिरने को। आमीन। अब आप ये सोचो कि दो ही चीजें आपके ऊपर कितनी डिपेंड करती है, एक प्रेयर रोज की और रोज का वचन। कितनों की लाइफ में आप सोचो पूरा करोगे आगे? ये तो बता दो पूरा कर सकते हो? एक साल ही ऐसा करके देख लो, एक रिजल्ट ना मिले तो। कई बार एक लड़का जिम जाता है, कहता है जी किसी ने बताया कि एप्स कभी निकलते हैं तो बहुत ज्यादा रेपिटेशन मारते हैं पेट की, ये मुझे कट्स निकालने हैं। तो वो जो होते हैं ना, ये जो 6 एप्स निकालते हैं, वो पानी भी पीना छोड़ जाते हैं। जब कंपटीशन होता है ना, वो पानी भी नहीं पी के जाते 6-6 दिन तक, 10-10 दिन तक बिना पानी के, क्योंकि पानी पीते ही वो जो कट्स है वो गायब हो जाते हैं। कितना हार्ड वर्क है, शरीर की मेहनत, मसल निकालने में कितनी मेहनत है। आप सोचो अंदर से आत्मा का मसल निकालने में कितनी मेहनत लगेगी। मुझे जवाब चाहिए थी। कोई मोटा आदमी है, एक दिन में पतला नहीं हो जाएगा, 6 महीने लगेंगे उसको जिम में जाने में। सोचो एक बार, और तुम इतने बिगड़े हुए पाप में हो, मान लो आपको पवित्र बनना है तो 6 महीने आपको बड़ा सरेंडर करके, उपवास कर कर, प्रार्थना कर कर और प्रभु बोझ ले लेके पवित्र होना पड़ता है। बोलेंगे आमीन। एक दिन बोलने से पवित्र नहीं होता कोई व्यक्ति। सालों की पवित्रता ही आपकी प्रोटेक्शन देती है, शैतान को एंटर करने नहीं देते। आप बोलेंगे आमीन। हालेलुया। मेरे प्रभु के दास जो आत्मिक पिता थे, उन्होंने एक बात कही थी कि शैतान को एक सुई के जितना भी एक रास्ता भी मिल गया, ही विल बी एंटर। आपको क्या लगता है कि उसको कुछ दिखता नहीं है? आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जानने वाला या तो परमेश्वर है या शैतान है। आपके घर वाले भी आपके बारे में नहीं ज्यादा जानते होंगे। आपने इतनी भी मिस्टेक करी तो पहले कौन आएगा? परमेश्वर नहीं आएगा। घर में गंदगी की एक थैली पड़ी है, पहले कौन आएगा? कुत्ता बिल्ली आएगा सूंघने। हालेलुया। अब आप यूं सोचो वो थैली रखनी क्यों है? घर आपका है, मान लो आपका घर पूरा पवित्र और एक थैली में गंदगी रखी हुई। जब आते हैं ना, वो गाड़ी आती है, आ जाओ नगर पालिका की, गंद गिरने वाला, सारी औरतें भागेंगी एकदम जल्दी जल्दी। जाते कि नहीं जाते? भाजी भाजी। क्यों जाती है? क्योंकि उनको गंद रखना घर में पसंद है। ऐसी अपनी जिंदगी में कोई गंद रख के बैठे हो आप, जल्दी जल्दी भागो और फिर आओ, निकाल दो अपने अंदर से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सिंपल है ब्रदर, गंद जितना संभालोगे, पाप जितना संभालोगे, उतना ही चिंताएं, टेंशनें, बीमारियां ये घर में जड़ पकड़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया को प्रभु ने कहा कि तुम किसके अधीन रहो? पौलुस ने ये नहीं कहा मेरे अधीन रहो, वो कहता है कि अपने अगुवे के अधीन रहो। लेकिन वो ये कहता है कि जिसने तुम्हें अपने लहू से खरीदा, तुम उसके क्या रहो? किसने खरीदा आपको? मैं आज सभी से पूछता हूँ, आप किसके हो? पक्का? लोनो जुड़ा मत बोलिए, प्रॉफिट वीर मिनिस्ट्री मत बोलना। मैं इतने सालों से यही टीच कर रहा हूँ। आप ये बारी नहीं है कि मैं किसका हूं इस धरती पर, आप ये बोलो मैं अपने हेवनली परमेश्वर का हूं, मैं स्वर्गीय परमेश्वर का बेटा हूं। बोलेंगे आमीन। आप ये बोलेंगे सेंटेंस जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी कॉलिंग बोलो आपकी। हालेलुया।
अभी एक बात जरा ध्यान से सुनना, मैंने दो ही चीज बताई थी, एक प्रेयर करना, एक वचन पढ़ना, और अपने घराने को शिक्षा पर चलाकर रखना, डांटना फटकारना, ये तुम्हारा रोज का काम होना चाहिए। जो अपने घर को नहीं बचा सकता वो बाहर के लोगों को भी, ये वचन में लिखा है। जब आप अपने घर पर अधिकार रखोगे तो आपकी जो पत्नी है या आपका पति है वो देखेगा ये वचन पे चलता है तो मैं भी इसका भय मानूं। वो आपका भय नहीं मानेगा, एक्चुअल में मानेगा किसका? परमेश्वर। जिसने इसको बदल दिया वो मुझे भी बदल सकता है। आपके चेंज किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। तो उनमें भी चेंज कौन देगा? परमेश्वर ही देगा। लेकिन आपकी अधीनता उनको दिखाने की नहीं, सच्ची होनी चाहिए। किसके साथ? जब वो सच्ची होगी तो वो तेरा भय नहीं, परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर का अधीन आ जाएंगे। हालेलुया। तीन काम ये होने के बाद चौथा काम क्या करना है कि जब तू बच जाए, तेरा घराना बच जाए, फिर औरों को बचाने के विषय में प्रार्थना करना। याद रहेगा कि नहीं याद? पांचवा काम क्या रहना कि जितना तुझे खुदा ने दिया है तो अपनी पहली उपज का पहला बीज किसके राज्य में बोना? सैलरी का पहला अंश किसके राज्य में बोना? अपनी उपज का जो पहला उमड़ के जो आपका अनाज का दशमांश होता है किसके राज्य में बोना? क्योंकि वो तेरी किसी भी कष्ट में तकलीफ में तुझे अकेला ना छोड़ेगा, वो तुझे सही समय पर दिया करेगा। बोलेंगे आमीन। इसलिए बार बार लिखा हुआ है कि सही समय पर वो वर्षा किया करेगा। हालेलुया। पांचवी क्या चीज है? पांचवा, जब आपकी ये सारी चीजें हो जाती है फिर आप अपनी पूरी फैमिली में जाके प्रचार दो कि मैं बचाऊं, तुम भी इसकी गवाही सुनो कि मैं उसका गवाह हूं, ताकि तुम्हारे कारण बहुत से लोग बचाए जाए। बोलेंगे आमीन। अब आप यूं सोचो कि ये पांच चीजें बताई, अभी मैं पांच और भी बता सकता हूं, लेकिन एक बात सोच के देखो, अगर पांच चीजों पर के स्टेज तक ही नहीं पहुंचे, दो तक ही नहीं पहुंचे, अभी मैंने दो में ही पूछा कि 50% कितने वचन मानते हैं, एक ने 3-4 बंदों ने हाथ खड़े करे। दशमांश पूरा नहीं हो रहे, ये भी वचन तोड़ रहे हैं। गुस्सा करते हैं तो भी ये वचन तोड़ रहे हैं। व्यभिचार कर रहे हैं, ये भी वचन तोड़ रहे हैं। दूसरे की ईर्ष्या में, द्वेष में कुछ बोलते हैं तो भी वचन तोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं तो आप तोड़ ही रहे हैं ना। आप ऐसा मत सोचो कि वो जो वचन तोड़ रहे हैं वो ज्यादा पापी। पहले अपना आप को ही देख लो। इसलिए एक जगह दाऊद कहता है कि मेरी तालू से मेरी जीत चिपक गई, जब शत्रुओं ने मुझ पर चढ़ाई करी, मैंने अपने विषय में सोचा मेरी हड्डियां क्यों टूटी है। तब उसने बोला मेरी हड्डियां किसने तोड़ी? यहोवा ने तोड़ी। मेरे पे दुख क्यों आया? यहोवा ने भेजा। शत्रु ने नहीं भेजा, यहोवा ने भेजा। अब मैं अपना मन किसकी ओर लगाऊंगा? तो जो मेरे शत्रु जो मुझ में प्रबल हो गए उनको कौन दूर करेगा? जो दुख हमारी जिंदगी में आता है वो हमारे कर्मों के कारण, हमारे गलत कामों के कारण आता है। याद रखना मेरी बात। लेकिन अगर हमारी टेस्टिंग हो रही है, हम सही है बिल्कुल, तो आप सोच लो कि आपकी तरक्की बहुत हाई लेवल की होने वाली है। इसके नाम यह भी याद रखना मेरी बात। कहीं को दुख को समझ लेते हैं परीक्षा, कहीं परीक्षा को दुख बोल देते हैं। परीक्षा वो कहते हैं कि आप कोई पाप ही नहीं कर रहे हैं और आपको उकसाया जा रहा है पाप के लिए, शैतान उकसा रहे और आप पाप नहीं कर रहे। समझ लो आपकी बहुत ऊंची तरक्की होने। सब बोलेंगे आमीन। तो कितनों को बात समझ में आई है?